नमस्कार संगत जी। मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं लखनऊ में रहती हूँ, एक छोटे से घर में। अपने सब कुछ के साथ आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो हर माता के दिल की है, जो हर माता का सपना है। यह सत्संग है मेरी बेटी की शादी की। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी शादी नहीं है। यह गुरुजी की महिमा की शादी है। संगत जी, अगर तुम्हारे घर में भी कोई बेटी है तो यह कहानी सुनना, क्योंकि हर माता को पता है बेटी की शादी करवाना यह कितना बड़ा सपना होता है और कितनी चिंता भी। वीडियो अंत तक देखिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी ने मेरी नैया संभाल ली है। संगत जी, मेरे पति को 22 साल पहले हार्ट अटैक आया और वो एक पल में चले गए। उस समय मेरी बेटी अरुणा सिर्फ 8 साल की थी। मेरा बेटा राज 11 साल का था। जब मेरा पति चला गया तो मेरी दुनिया भी साथ में चली गई। ऐसा लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे थे, मैंने एक छोटी सी दुकान शुरू की, कपड़ों की, और कपड़े सिलकर भी काम करने लगी। 22 साल की मेहनत, और आज मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बहुत अच्छी जॉब में है। और मेरी बेटी अरुणा 27 साल की हो गई है। लेकिन संगत जी, अरुणा की शादी का रास्ता इतना आसान नहीं था। अरुणा बहुत ही सुंदर बेटी है, बहुत। लेकिन संगत जी, उसमें एक कमी है, एक ऐसी कमी जो समाज की नज़र में एक बहुत बड़ी बात है। अरुणा अपने एक पैर से डिसेबल्ड है। जब वह बचपन में था तो पोलियो की एक रेयर कॉम्प्लिकेशन आई और उसका एक पैर परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया। वो वॉकिंग स्टिक से चलती है, धीरे, दर्द के साथ, लेकिन चलती है। संगत जी, मैंने अरुणा को पढ़ाया, उसे इंडिपेंडेंट बनाया। वह एक बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है। वह एक बेहद ग्राफिक डिजाइनर है, दिल्ली में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है। लेकिन जब शादी की बात आई तो सब कुछ बदल गया। जब अरुणा 24 साल की हुई तब राज ने मुझे कहा, माता जी, अरुणा की शादी की सोचो। मैंने राज से कहा, राज, तुम 2 शादियां करवा सकते हो, लेकिन अरुणा की शादी। राज बोला, माता जी, अरुणा की शादी क्यों नहीं? मैंने कहा, राज, तुम छोटे हो, इस समाज को नहीं जानते। एक लड़की जो अपने एक पैर से डिसेबल्ड है, क्या कोई उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? क्या कोई माता पिता अपने बेटे की शादी उससे करेंगे? राज को मेरी बातें सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि रियलिटी भी मेरी ही है। तो हमने शुरू किया शादी की खोज। पहली लड़की देखी। पहले परिवार ने कहा, अरुणा बहुत ही प्यारी है, लेकिन हमारा लड़का, वह एक नॉर्मल गर्ल चाहता है। और अरुणा, वो सब कह गए पर कहा नहीं, दूसरी लड़की। दूसरा परिवार, उसका पिता सीधे बोल गया, देखिए माता जी, हम अपने बेटे के लिए एक कंप्लीट गर्ल चाहते हैं। यह सब डिसेबल्ड थिंग। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 15 बार। हाँ संगत जी, मैंने 15 बार अरुणा को देखा गया और 15 बार उसे रिजेक्ट किया गया। हर बार एक नया दर्द, हर बार एक नई चोट। संगत जी, एक माता का दिल कितना तकलीफ सहता है, यह शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं सोचती थी, क्या मेरी बेटी को खुशी का हक नहीं है? क्या वह एक पत्नी नहीं बन सकती? क्या वह एक माता नहीं बन सकती? रात को मैं अकेली बैठकर रो पड़ती थी। अरुणा अपने रूम में था, लेकिन मैं जानती थी वह भी सो नहीं पा रही है, वह भी सब कुछ सुन रही है। एक रात मैंने अरुणा को रोते हुए सुना। मैंने उससे पूछा, बेटा, क्या बात है? उसने कहा, माता जी, क्या मैं सचमुच डिसेबल्ड हूं या मैं सिर्फ समाज की नज़रों में डिसेबल्ड हूं? संगत जी, उस पल मेरा दिल टूट गया। मैंने अरुणा को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट। यह दुनिया है जो सब कुछ रॉन्ग देखती है, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। 15 बार रिजेक्ट होने के बाद मैंने सोचा, बस अब बहुत हुआ।
अब मैं शादी की खोज बंद करती हूं। मैंने अरुणा से कहा, बेटा, तू अपनी लाइफ कर। अपनी करियर को फोकस कर। शादी का सपना भूल जा। लेकिन अरुणा ने कहा, माताजी, मैं शादी का सपना नहीं भूल सकती। न सिर्फ शादी का सपना, बल्कि खुशी का सपना भी। और फिर एक दिन राज मेरे पास आया। उसने मुझे कहीं ले जाने का कहा। मैंने पूछा, कहा? राज ने कहा, माताजी, तुम गुरुजी के मंदिर चली। मैंने कहा, गुरुजी? कौन गुरुजी? राज ने कहा, माताजी, तुम चलो बस। तुम अरुणा की शादी का सपना गुरुजी को सौंप दो। अगले रविवार को मैं राज के साथ गुरुजी के मंदिर गई। मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। बहुत से लोग थे। सब शांत। सब प्रार्थना में, बीच में गुरुजी का स्वरूप। एक अजीब सी दिव्यता, शांति और एक अलग ही गहराई। शब्द चल रहा था, भजन चल रहा था और मैं बस गुरुजी को देख रही थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही प्रश्न था, गुरुजी, क्या आप मेरी बेटी को खुशी दे सकते हो? और उसी पल एक भजन शुरू हुआ, तेरी कमजोरी ही तेरी ताकत है, तेरा दर्द ही तेरा हीरा है। संगत जी, मैंने सुना और रो पड़ी। लगा जैसे गुरुजी सीधे मेरे दिल से बात कर रहे हैं। मंदिर से बाहर आई तो मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैंने अरुणा का सपना गुरुजी को समर्पित कर दिया। मैंने कहा, गुरुजी, मेरी बेटी को खुशी दे दो। बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और फिर अगले रविवार से मैं हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाने लगी। बस बैठती थी। कोई दुआ नहीं करती थी, कोई मांग नहीं करती थी, सिर्फ बैठी रहती थी और विश्वास रखती थी। और हर हफ्ते मेरे दिल में एक नई ताकत आती थी। करीब 2 महीने बाद एक दिन गुरुजी के मंदिर में एक अजनबी आदमी मुझसे बात करने लगा। वह एक सज्जन थे, शायद 32 से 33 साल के। बहुत प्यारे इंसान लगते थे। उन्होंने पूछा, माताजी, आप हर हफ्ते आती हो ना? क्या बात है? मैंने कहा, बस बेटा, अपनी बेटी का सपना लेकर आई हूं। वह सज्जन, प्रतीक, बस सुनते रहे। अगले कुछ हफ्तों में प्रतीक नियमित हो गए। वह हर रविवार मंदिर आने लगे। एक दिन प्रतीक ने मुझसे पूछा, माताजी, तुम्हारी बेटी कैसी है? क्या वह सुखी है? मैंने सब कुछ बता दिया। अरुणा की कहानी, उसकी डिसेबिलिटी और शादी की खोज। प्रतीक ने सुना। फिर कहा, माताजी, अगर तुम्हारी बेटी को मिलना चाहे तो उसे एक बार मेरे पास भेज दो। सिर्फ बात कर लेंगे। मैंने कहा, लेकिन बेटा, तुम उसे जान भी नहीं पाई। प्रतीक ने कहा, माताजी, गुरुजी ने हमें मिलवाया है। बाकी सब गुरुजी का काम है। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अरुणा को सब कुछ बताया।
पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर कहा, माता जी, अगर गुरुजी ने भेजा है तो मैं मिल लेती हूँ। पहली मुलाकात एक कैफे में अरुणा वॉकिंग स्टिक के साथ गई। बहुत नर्वस थी, लेकिन जैसे ही प्रतीक ने उसे देखा, वह खड़ा हो गया और बहुत नेचुरली अरुणा को अपने पास बैठने में मदद की। और सबसे बड़ी बात, वह अरुणा की डिसेबिलिटी को नोटिस ही नहीं किया, वह सिर्फ अरुणा को देख रहा था। अरुणा का चेहरा, अरुणा की मुस्कुराहट, अरुणा का दिल, वो दोनों 2 घंटे बातें करते रहे और जब अरुणा घर लौटी तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। वह खुश थी, वास्तव में खुश। अगले 6 महीने में सब कुछ बहुत नेचुरली आगे बढ़ता रहा। प्रतीक हर रविवार गुरुजी के मंदिर आता, मैं भी आती, अरुणा भी आने लगी और एक दिन प्रतीक ने मुझसे ऑफिशियली कहा, माता जी, मैं अरुणा को मैरी करना चाहता हूं। क्या आप खुश हो जाओगी? संगत जी, मेरे आंसू बहने लगे खुशी के। मैंने कहा, बेटा, तुम गुरुजी की तरफ से आ गए हो, तुम मेरे बेटे हो। शादी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन संगत जी, यहाँ एक और गुरुजी की महिमा है। प्रतीक का फैमिली बहुत अमीर परिवार है, बहुत बड़े बिजनेस में हैं, लेकिन जब शादी की प्लानिंग हुई तो प्रतीक के माता पिता ने कहा, नहीं नहीं, हम कुछ बेहदी शादी की खुशी नहीं मनाना चाहते, और उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। ममता जी, तुम्हारी बेटी की शादी है, इसलिए तुम सब फैसले करो, हम सिर्फ अपने आशीर्वाद देंगे। शादी का दिन आया। संगत जी, मैंने 25 साल की मेहनत में कभी इतने पैसे खर्च नहीं किए जितने मैंने अरुणा की शादी में किए, लेकिन हर पैसा खुशी में था। अरुणा को देखो, बहुत अलग ही चमक थी, और जब वह दुल्हन बनकर आई तो वॉकिंग स्टिक भी उसके साथ सज गई थी। सजावट में भी हमने वॉकिंग स्टिक को फूलों से सजा दिया था, ताकि यह एक हैंडीकैप न लगे, बल्कि एक ब्यूटी का हिस्सा हो। और जब अरुणा मंडप में बैठी तो पूरे वेन्यू में एक दिव्य प्रकाश उतर आया। सबको यह नहीं पता था कि अरुणा डिसेबल्ड है, सबको बस अरुणा की खूबसूरती, उसकी खुशी, उसकी चमक दिख रही थी। प्रतीक जब फेरे लगाने आया तो उसकी आंखों में खुशी थी, और प्रेम था, प्रेम। संगत जी, सिर्फ प्रेम, डिसेबिलिटी कहीं नहीं थी। आज 2026 में अरुणा एक सुखी दुल्हन है। प्रतीक का परिवार उसे बहुत प्यार करता है। प्रतीक के माता पिता मुझसे कहते हैं, ममता जी, अरुणा हमारी सबसे अच्छी बहू है। अरुणा अब एक बेहतर लाइफ जी रही है, और सबसे बड़ी बात, वह अब एक मां बनने वाली है। हाँ संगत जी, अरुणा प्रेग्नेंट है। मेरी डिसेबल्ड बेटी, जिसे समाज रिजेक्ट कर देता था, वह अब एक माता बनने वाली है, और यह सब गुरुजी की महिमा है। आज अरुणा जब मेरे पास आती है तो वह कहती है, माता जी, गुरुजी ने तो सब कुछ दे दिया। और मैं कहती हूँ, हाँ बेटा, गुरुजी ने तो शुरू से ही सब कुछ रखा था, हमने बस विश्वास करना सीख लिया। अब मैं हर रविवार गुरुजी के मंदिर जाती हूँ और शुक्राना देती हूँ, हर पल के लिए। मैंने प्रण कर रखा है, हर महीने मैं किसी डिसेबल्ड बच्चे की एजुकेशन में पैसे लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ, डिसेबिलिटी कोई कर्स नहीं है। डिसेबिलिटी एक ब्लेसिंग हो सकती है, अगर सही नजरिए से देखो, और यह नजरिया गुरुजी ने मुझे दिया। अगर कोई माता यह सुन रही है और उसके पास एक डिसेबल्ड बेटी है, तो मैं तुम्हें बस कहना चाहती हूँ, तुम अकेली नहीं हो। अगर कोई बेटी सोचती है कि वह शादी के काबिल नहीं है, तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, तुम परफेक्ट हो। तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारी लिमिटेशन नहीं है, यह तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी है। समाज जो कहे उसे सुनो, लेकिन गुरुजी पर भरोसा रखो। गुरुजी को अपना सपना दे दो, और फिर देखो कैसे सब कुछ परफेक्टली फिट बैठ जाता है। संगत जी, इस जर्नी में मैंने 5 गहरी सीखें सीखी हैं। 1. डिसेबिलिटी एक लिमिटेशन नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। अरुणा की डिसेबिलिटी ने उसे ज्यादा कंपैशनेट बना दिया, प्रतीक को वह ज्यादा प्रिय है। 2. समाज सबको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन गुरुजी नहीं। 15 बार रिजेक्ट होने के बाद गुरुजी ने एक परफेक्ट मैच दे दी। 3. विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है।
मैंने कभी डाउट नहीं किया और गुरुजी कभी फेल नहीं हुए। 4. दर्द को एक टीचर समझो। अरुणा का दर्द उसे एम्पैथेटिक बना दिया और प्रतीक को उसका सबसे अच्छा पार्टनर बना दिया। 5. शुक्राना और सेवा ही जीवन है। अब मैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन की मदद करती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि उनका दर्द क्या होता है। संगत जी, अब मैं गुरुजी से एक अरदास करती हूं, सब माता पिता के लिए। गुरुजी, हर परिवार में कोई न कोई डिफरेंट है, कोई डिसेबल्ड है, कोई अलग अलग है, कोई अनकन्वेंशनल है। गुरुजी, उन सबको स्वीकार करने की हिम्मत दो। हर माता पिता को अपनी संतान को जैसी है वैसे ही प्रेम करने की शक्ति दो और हर लड़की, चाहे वह कैसी भी हो, को खुशी का हक दो। गुरुजी, तुम्हारी महिमा अपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हरे राम हरे कृष्णा। संगत जी, संगत जी, यह था ममता की सत्संग। एक माता की सत्संग और एक बेटी की सत्संग जो फिजिकली लिमिटेड थी लेकिन स्पिरिचुअली अनलिमिटेड थी। अगर यह सत्संग तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो, अपने बहू बेटियों के साथ शेयर करो, अपने माता पिता को दिखाओ और कमेंट में लिखो जय गुरुजी। मैं भी विश्वास करता हूं। मैं रोज गुरुजी के मंदिर में प्रार्थना करती हूं कि हर अरुणा को एक प्रतीक मिले और हर माता को सहन शक्ति मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग उस हालत पर है जहां इंसान चुप हो जाता है। वह चुप्पी जो दूसरों को सुनाई नहीं देती लेकिन भीतर बहुत शोर करती है। अगर आप आज कुछ कह नहीं पा रहे, अगर मन में बहुत कुछ है पर शब्द नहीं है, तो समझ लीजिए गुरुजी आपको यहीं से सुन रहे हैं। संगत जी, हम सबको यह सिखाया गया है कि मजबूत बनो, रो मत, टूटो मत। लेकिन गुरुजी कहते हैं, मेरे सामने मजबूत बनने की जरूरत नहीं। मेरे सामने थक सकते हो, रो सकते हो, खामोश बैठ सकते हो। क्योंकि जहां इंसान रुक जाता है वहीं से गुरुजी चलना शुरू करते हैं। कभी आपने महसूस किया है जब आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते और उसी दिन अकेले में थोड़ा सुकून मिल जाता है? वो सुकून किसी इंसान से नहीं आता, वो गुरुजी की मौजूदगी होती है। संगत जी, गुरुजी की महिमा इस बात में नहीं है कि वे आपको हर दुख से बचा लें। उनकी महिमा इसमें है कि वे दुख में भी आपको टूटने नहीं देते। जब हालात समझ से बाहर हों, जब भविष्य डराने लगे, जब बीता हुआ पीछा न छोड़े, तब गुरुजी आपके भीतर एक बात धीरे से रखते हैं। अभी सब साफ नहीं होगा पर तू अकेला भी नहीं है। हम अक्सर पूछते हैं, गुरुजी आप कहाँ हो? और गुरुजी जवाब नहीं देते, क्योंकि उनका जवाब शब्दों में नहीं होता। उनका जवाब होता है अचानक मन का हल्का हो जाना, बेवजह डर का कम हो जाना और बिना कारण थोड़ी देर की शांति मिल जाना। संगत जी, गुरुजी कभी जल्दी नहीं करते। वो जानते हैं कि किसे कब कितना संभालना है। जो आज टूट रहा है वह कल बहुत गहराई से समझेगा और जो आज रो रहा है वह कल किसी और का सहारा बनेगा। आज आप गुरुजी से कुछ मांगिए मत, बस इतना कहिए, गुरुजी आज मैं खुद को आपके पास बैठा हुआ महसूस करना चाहता हूं। बस यह भावस्प से बड़ी अरदास है। संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनते हुए आपको ऐसा लगा कि कोई आपको समझ रहा है तो समझ लीजिए वह गुरुजी ही है। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय गुरुजी और इस सत्संग को उस संगत तक जरूर पहुंचाइए जो आज बिना बोले बहुत कुछ सह रहा है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहाँ एक लंगर सेवा चल रही है जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में यह विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं।
आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाए। अपने श्रद्धाभाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही, यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।